गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आया हूं कि जीवन में जागरूकता को कैसे बढ़ाना है, जागरूकता को कैसे डेवलप करना है। हर आदमी चारों तरफ आपसे बताएगा जागरूक रहो, अवेयरनेस बढ़ाओ। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ाएं, आज उसी विषय को लेकर के आए हूँ। कैसे अपने जीवन में जागरूकता को बढ़ाएं, अलर्टनेस को बढ़ाएं। अगर आपके जीवन में जागरूकता रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, तो आपका जीवन खुशहाल, कामयाबी, सफलता की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। और जो भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, उससे आने से पहले ही आप उनको बेहतर तरीके से भाग जाओगे, समझ जाओगे, उस हिसाब से अपना डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन बदल पाओगे। अगर कोई जीवन में घटना घट भी गई तो अपनी जागरूकता से, अवेयरनेस से उसको बेहतर बना पाओगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं कि आज दिन भर आपने कितनी बार बिना सोचे समझे, आदत से या परिस्थिति से मजबूर होकर कोई काम किया है? हर आदमी ना चाहते हुए कुछ ऐसे काम करता है क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है उसकी जागरूकता, अवेयरनेस की कमी की वजह से। पता था ये गलत है, फिर भी करता है। कितनी बार आपने देखा होगा, आप सुबह से शाम तक अपने जीवन में झांक के देखिए, आपको पता होते हुए भी उस काम को कर जाते हैं, क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जैसे मोबाइल उठाकर बार बार देखने की जो आदत है, बिना जरूरत खाना, भूख नहीं फिर भी खाना खा रहे, बिना मतलब में गुस्सा कर रहे हैं, बिना मतलब में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए थे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जागरूकता ही जीवन की दिशा और दशा तय करती है। इसलिए जागरूकता को बढ़ाना है, जीवन को कामयाब और जबरदस्त बनाना है। जागरूकता का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उसका अर्थ भी समझते हैं। जागरूकता मतलब स्वयं को, अपने विचारों को, भावनाओं को, अपने कर्मों को सचेत रूप से देखने की कला ही जागरूकता है। अज्ञानता से व्यक्ति गलती करता है, जागरूकता से जीवन में सुधार आता है, जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की 3 परतें, शरीर, मन और आत्मा, तीनों में जागरूकता की आवश्यकता है। शरीर के लेवल पे भी, मन के लेवल पे भी, आत्मा के लेवल पे, तीनों लेवल पे अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। तभी संपूर्ण रूप से आप जागरूक व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाओगे। जागरूकता ना होने की हमारी लाइफ में दुष्परिणाम क्या होते हैं? अगर जागरूकता नहीं है तो क्या होता है? लोग बिना सोच समझ के फैसले लेते हैं, बाद में पछताना होता है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। रिश्तों में टकराव पैदा हो जाता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तनाव, अवसाद, नशा और असंतोष जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। समाज में अंधानुकरण और भीड़ मानसिकता वाली सोच के ग्रसित होने लग जाती है अगर जागरूकता नहीं होती। मेरे भाइयों, बहनों, जागरूकता से मिलने वाले लाभ क्या, फायदे क्या हैं? स्व अज्ञान, अपनी ताकत और कमजोरी को समझना है। आज हमारे देश को जरूरत है जागरूक लोगों को, आज हमारे देश को जरूरत है महापुरुषों को, आज हमारे देश में जरूरत है अगर कोई संत महात्मा है तो स्वामी विवेकानंद। क्या जागरूक ऐसे लीडर की जरूरत है। संत चाहिए तो स्वामी विवेकानंद जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे, नानक, कबीर के जैसे, महावीर के जैसे ऐसे संतों की आवश्यकता है। बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़े बंगले, बड़े महल, बड़े टीवी प्रोग्राम आना वो संत नहीं है। वो तो केवल अपना आपको संतुष्ट करने की बात है। अगर आपकी वजह से देश, समाज, सोसाइटी में बदलाव ना आए, आपकी वजह से देश कामयाबी की तरफ ना बढ़े, आपकी वजह से देश के अंदर जागरूकता ना आए, आपकी वजह से देश के अंदर क्रांति ना हो, आपकी वजह से देश के हर घर में खुशहाली ना हो, तो फिर आपका जीवन धिक्कार है। मेरे दोस्तों, हमें वो कार्य करना चाहिए जो समाज, सोसाइटी में जागरूकता लाए। तो हमें जो भी कार्य करें, जिस फील्ड में भी आप हैं, उसमें जागरूकता लाएं। आप लीडर हैं तो जागरूक लीडर बने, एक ज्ञानी बने, एक एजुकेटेड बने, समझदार बने। जागरूकता अगर आपकी लाइफ में होगी तो क्या फायदे होंगे? देखिए मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, उससे क्या होगा? स्वज्ञान, अपनी ताकत और कमजोरी समझना है। आप जागरूक पुरुष हैं तो अपने पीछे भीड़ नहीं लगाएंगे, आप भीड़ को जागरूक बनाने का काम करेंगे। आपके पीछे लाखों लोग आ जाएं, ऐसा आप काम कभी नहीं करेंगे। जागरूक इंसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। जागरूक इंसान भीड़ को जगाने का काम करेंगे, उसकी वीकनेस को, कमजोरी को ताकत बनाने का काम करे, देश के प्रगति उत्थान को आगे बढ़ाने में काम करेगा। आज दुनिया में जो भी कामयाब देश हैं, डेवलप देश हैं, वहाँ पे लोगों के अंदर एक है बात कि हम अपने देश के लोगों को, देश को जागरूक बनाएंगे, तभी आज वो जागरूक है। आज भारत देश के अंदर दुर्भाग्यवश ये थोड़ी सी चीज़ की कमी है कि हमारे देश में पॉपुलेशन तो बहुत है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, जागरूक नहीं है, सेल्फिश है, अवेयरनेस की कमी है। आज हर आदमी भीड़ जुटाना चाहता है, लेकिन भीड़ को कामयाबी के लिए तैयार नहीं करता। भीड़ को कामयाबी के लिए तैयार कर दोगे तो भीड़ देश के अंदर एक क्रांति ला देगी, ज्वाला ला देगी, और देश बनेगा सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी से भरपूर देश बनेगा, डेवलप देश बनेगा,
सफलता से भरपूर देश बनेगा। पूरे भारत देश के हर घर में खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, मस्ती आएगी, हर घर में प्रकाश होगा, हर घर में सुख होगी, शांति होगी, समृद्धि होगी। देश जाति धर्म मजहब से उठ करके एक भारतीय कहलाने का हकदार बन जाएगा। सारे देशवासी क्या बोलेंगे, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय, हम इंडियन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? जब वो जागरूक बनेंगे, अवेयर बनेंगे। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने जीवन में जागरूकता को लानी है। आप किसी और की जिम्मेदारी लो ना लो, आप जागरूक बनो। एक संत महात्मा है, वो किसी को ज्ञान दे ना दे, लेकिन खुद अगर जागरूक बन गया तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो ज्ञान भी जागरूकता से भरपूर होगा। वो जो भी करे, काम करेगा, जागरूक होकर करेगा, अवेयरनेस से करेगा, जबरदस्त तरीके से करेगा। किसी के बहकावे में आकर के कार्य नहीं करेगा, वो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जागरूक इंसान है। जागरूक इंसान हमेशा जाग करके काम करेगा, होशपूर्वक काम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने जीवन में जागरूकता को बढ़ाएंगे तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। अब हम जागरूकता बढ़ाने के कुछ उपाय, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सीक्रेट और रहस्य सीखते हैं कि कैसे जागरूकता को बढ़ाया जाए। हमें क्या करना, सबसे पहला है माइंडफुलनेस। हर काम को पूरे ध्यान से करें, जो भी काम करेंगे सावधानी से, ध्यानपूर्वक। आप चलते समय सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, होशपूर्वक सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ रोज घर से आप उतरते हैं, आज आपको पता नहीं होगा आपके घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं। चढ़ते समय, उतरते समय अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे जागरूक होकर होशपूर्वक करेंगे। नहाने जाएंगे, जागरूकता से होशपूर्वक महसूस करिए उस पानी की बूंदों को। खाना खा रहे हैं, जागरूक होकर होशपूर्वक, आपको पता होना चाहिए आप खाना खा रहे हैं, टुकड़ा मुंह में जा रहा है। चाय पी रहे हैं, चाय को भी लगना चाहिए कोई मुझे पी रहा है। मस्ती से जीवन जियो, ऐसा कि जीवन को लगना चाहिए कि जीवन जी रहा। तो मतलब माइंडफुलनेस, मतलब हर काम को पूरे ध्यान से करो, तो ये आपकी लाइफ में माइंडफुलनेस के प्रगति को रफ्तार देगा, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। दूसरा है आत्मचिंतन और डायरी लिखें। रोज 5 मिनट 10 मिनट लिखने की आदत डालिए। क्या आज क्या सोचा, क्या हुआ, क्या किया और क्यों किया, ये लिखने की आदत डालेंगे। उससे आपके अंदर जागरूकता होगी, जबरदस्त बदलाव आएगा। और तीसरा होता है सांस पर ध्यान देना। गहरी सांसें लेकर और स्वयं को वर्तमान में लाना है। सुमरन सांसों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीनो हिलन जिब्या होठ। अपनी आते जाते सांस के ऊपर ध्यान रखिए। डीप ब्रीथ लीजिए, रिलैक्स करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, रिलैक्स करिए। ये आपका हो गया तीसरा प्रिंसिपल। और चौथा है हमें ध्यान प्रार्थना करनी। मन को भीतर की ओर मोड़ना है। मन बाहर भाग रहा है, उसको भीतर मोड़ो। बस खाली देखते रहो, देखते रहो, देख देख के ऐसा दे कि मिट जाए, धोखा आए जाए, रह जाए एक। ध्यान करो, प्रार्थना करो उस प्रभु को जिसको भी मानते, जिस धर्म में भी आप पैदा हुए, जिस भगवान को मानते, उसकी प्रार्थना करो। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि है, साथ साथ पूरे समाज में प्रेम भाईचारा कायम हो, समाज की भलाई प्रगति उत्थान में मैं अपनी भूमिका निभा पाऊँ। सभी के प्रगति, सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। सभी के जीवन में आनंद हो, मस्ती हो, सभी के जीवन प्रेम भाईचारा हो, सभी के जीवन में अच्छा हो। हमें लीडरशिप प्रेयर करनी है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। अब 5वां प्रिंसिपल है सकारात्मक संगति करने। अच्छे लोगों, अच्छे विचारों, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी चीज़ें सुनने, अच्छे देखने, प्रोग्राम देखने, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी अच्छे हो जाओगे। हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। और छठा है फीडबैक लेना। ईमानदार मित्र गुरु से पूछता है मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से जो हो रहा अच्छा हो रहा नहीं हो रहा। फीडबैक लो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक लेने से आप अपनी प्रोग्रेस कर पाओगे। और 7वां प्रिंसिपल है, 7वां जो जागरूकता बढ़ाने का सीक्रेट है, सीखने की आदत डाली। किताबें पढ़ना है, सेमिनार अटेंड करना है, नए नए दृष्टिकोण अपनाना है, नए नए नज़रिए से हर चीज़ को समझने का प्रयास करना है, नई संगत करना है, नए लोगों से मिलना है। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहेगा। आपका लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो ग्रेटिट्यूड रहेगा, प्रगति का रफ्तार बढ़ती चली जाए। ये जो 7 प्रिंसिपल हैं, इनको अगर अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो 100% गारंटेड आपकी लाइफ में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, क्रांति आएगी। आप जबरदस्त बनेंगे, धनवान बनेंगे, महान बनेंगे, आप जीवन में कामयाब बनेंगे। आप बनेंगे तो आपका घर परिवार समाज सोसाइटी में बदलाव आएगा, आपके देश में बदलाव आएगा। और देश प्रगति करेगा तो पूरे संसार में देश की विजय पताका लहराएगी। क्योंकि हम सब लोगों का दायित्व, जिम्मेदारी है कि भारत गुरु बने अखिल देश का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। वो तभी होगा जब हम सब अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, होशपूर्वक जीवन जीनेंगे। तभी जीवन में जबरदस्त तरीके से जीवन में कामयाबी के द्वार खुलते चले जाएंगे। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, बुद्ध का प्रसंग है। एक व्यक्ति ने बुद्ध को गाली दी। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि
वो जागरूक थे, बोले ओए ये जो गाली दे रहा है उसको मालूम नहीं है वो गाली मुझे नहीं दे रहा है, अरे मेरे से पहले तो अपने आप को दे रहा है, उसके मुंह से निकल रही है, मैंने उसकी गाली एक्सेप्ट नहीं करी। मेरे दोस्तों, जागरूक इंसान होते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं, मुस्कुराते हैं, वो दूसरों के ऊपर हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरे को सुधारने का मौका देते हैं। तो हमें जागरूक होकर के जीवन जीना है। महात्मा गांधी को उदाहरण लिए सत्य और अहिंसा पर अडिग रहना जागरूकता से ही संभव हो पाया था। एक सामान्य उदाहरण जिससे में बोल दिए गए सब रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन जागरूक होकर रिश्तों को बचा सकता है। माफ़ी मांग लेते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। तो इसलिए जागरूकता से जीवन जीना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। आप दिन भर में कितनी बार बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कार्य करते जो नहीं करना चाहिए? क्या कभी ऐसा हुआ है गुस्से में बोल दिए सब, बाद में पछताए? कहते अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना, होशपूर्वक जीवन जीना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने आप से पूछिए, अगर ऐसा हुआ है तो आज से अभी से आप उसके ऊपर मनन करिए, विचार करिए, और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए आप अभी से प्रयास करिए। अब अंत में यही कहना चाहता हूँ, जागरूकता सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सफ़र है, एक माध्यम है, एक जरिया है, एक वे ऑफ लाइफ है। यदि हम हर क्षण को सजग होकर जिएंगे, यदि हम हर क्षण को सजग होकर जिएंगे, हर मोमेंट को अलर्ट से होकर के जिएंगे, तो हम सभी अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, आज हमें संकल्प लेना, अपने आप से कमिटमेंट करना है। आज से हम हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए आत्मचिंतन करेंगे, जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करेंगे। और रात जब बिस्तर में बैठ जाते सोने के लिए 5 मिनट के लिए बैठिए। कि उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, दीदार से मुलाकात करनी है, अपने आप को जानना पहचानना है, तो उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें बंद करिए और देखिए, आप जो सुबह बिस्तर से उठे थे, मान लीजिए 5 बजे उठे, 6 बजे, 7 बजे, इसके बाद शाम को सोने के, सुबह शाम तक आपने क्या क्या होश रिवर्स क्या हमें रिसाइकलिंग करनी है। हमें जैसे पिक्चर सेंसर बोर्ड के पास जाती है, जब सिनेमा थिएटर में आने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं, सेंसर बोर्ड क्या कर उस पिक्चर को पूरा चलाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कहाँ कट, कहाँ कट पेस्ट करना है। और जब वो पूरी फाइनल ओके हो जाती है, तब उसको लाइसेंस दिया जाता है सिनेमा हॉल में रन करने के लिए, चाहे सीरियल हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कुछ भी हो। और तब जा कर के तो आपको भी अपनी लाइफ की सेंसरी करनी, आप अपनी लाइफ की ऑडिट करनी, आप अपनी लाइफ के ऑडिटर हैं। तो मेरे दोस्तों, भाई देखिए, आप सुबह 6 बजे उठ करके बाथरूम गए, आपको वहाँ पे अखबार पढ़ने की आदत थी, स्मोकिंग करने की आदत, गलत, कट करो, नहीं, आगे से नहीं करना, अखबार पढ़ेंगे बाहर बैठ के। हम अगर स्मोकिंग करनी है तो रिलैक्स होकर थोड़ा सा कर लेंगे, अगर करनी, अदरवाइज तो इसको करना ही नहीं है। ये अपने अंदर जागरूकता बढ़ानी है। हमने कहाँ कहाँ वो किया, अलर्ट कट पेस्ट है। हम घर में गए, थोड़ा चाय में चीनी कम थी, हम गुस्सा कर, कट, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कट पेस्ट करना है, हमें अलर्टनेस को बढ़ाना है। आपने कहा इससे क्या होगा, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, सावधानी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। इसके बाद ऑफिस के लिए निकले थे, रास्ते में जाम था, बहुत गुस्सा आ रहा, झुंझला रहे थे, कोई बात नहीं, ये तो जाम आपके हाथ में नहीं था, आप उस टाइम का कैसे उपयोग कर सकते तो आपके ऊपर है। आप कट पेस्ट करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, वो सिचुएशन सेम रहेंगी। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। आप ऑफिस गए, ऑफिस में कोई बात थी, किसी बात पे आपने गर्मा गर्मी हो गई, नहीं करना चाहिए, कट पेस्ट। घर में आए वापस, रास्ते में आकर के बहुत थके हुए थे, मूड खराब था, घर में आकर के थोड़ा सा 2-4 बातें बोल दी, घर का माहौल गड़बड़ हो गया, कट पेस्ट, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हमने बच्चों को बिना मतलब में डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था। हमें कोई फ़ोन आ गया, मूड ख़राब था, फ़ोन पे हमें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, ये करना, क्या करना है, और कट पेस्ट करते जाना। और रात को सोने तक क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में, रिवर्स चलना, कहाँ कट पेस्ट करना, ये आपने अपनी आपकी लाइफ की सेंसरिंग करनी है। एंकर कटिंग बोलते हैं। आप भी अपने लाइफ के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेंटोर हो। आप कब तक दूसरों के लाइफ में दूसरों से प्रेरणा लोगे, आप अपने आप भी प्रेरणा स्रोत बनो। दीपक भाव, अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बनना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तब दूसरों को भी आप जागरूक बना पाओगे, दूसरों के जीवन में भी भूमिका निभा पाओगे। तो आज से अभी से अपने जीवन में अवेयरनेस लाइए, जागरूकता लाइए और जीवन को जबरदस्त कामयाब बनाइए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ते हैं तो आपको एक जबरदस्त फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एक जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम, 18 सेशन का पावर पैक्ड प्रोग्राम के माध्यम
से आपको गुजारा जाता है और उस प्रोग्राम को करने के बाद आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं। आप जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो हमसे टकराएगा वो भी जबरदस्त बन जाएगा। वो दृष्टिकोण होगा, और लेकर के आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से कि सर्व की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा बुश का सदा बेकार है जिंदगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।